हे गाइस, सक्षम शामली वाला हियर। तो गाइस, इतने दिनों से व्लॉग नहीं आ रहे थे तो उसका रीजन है कि मेरा फोन खराब हो रहा था, इसलिए अब रेगुलर व्लॉग्स आएंगे। और गाइस, इस व्लॉग में हम जाएंगे दिल्ली, वहां पर रिंग सेरेमनी है मामा के लड़के की, तो वहां पे जाएंगे। अभी तो मैं सो के उठा हूँ और अभी ब्रश करूंगा और फिर जाऊंगा मैं बाल कटवाने के लिए। और गाइस, अब बस मुंह धोते हैं और फिर कॉफी बनाते हैं, फिर चलते हैं बाल कटवाने के लिए। फिर मैंने मुंह धो लिया था, फिर मैं मुंह पोंछने लग जाऊं। मुंह पोंछ के मैं आ गया था अंदर और अब बनाऊंगा सागर भाई के लिए और अपने लिए कॉफी। फिर मैंने दूध चढ़ा दिया था गैस पे, तो भाई फिर कॉफी बन के तैयार हो गई थी और मैं सागर भाई को कॉफी देने के लिए चले जाऊं बैठक में। फिर मैंने सागर भाई को कॉफी दे दी थी और सागर भाई देख तो ही खुश हो गया था, फिर मेरी तरफ को स्माइल कर रहा था। फिर मैं अपने लिए भी कॉफी लेने चले जाऊं और मैं अपने लिए कॉफी लेके आ गया था और मैंने कॉफी अपनी यहाँ से रख दी थी हीटर के पास। अब मैं बैठ के थोड़ा सा हाथ सेकूंगा। फिर सागर भाई बताने लग गया कि नाना जी आवेंगे और फिर इतने में नाना जी आ भी गए थे और गन्नू भाई भी आ गया था। फिर मैंने कहा लो नाना जी आप बैठ जाओ, और सागर भाई खड़ा हो गया था, गन्नू भाई मुंह छुपा रहा था। देख तो कैसे शर्मा रहा। बाल कटवाने से पहले मैं अपना बैग लगाने लग जाऊं। मम्मी कह रही थी कि बैग लगा ले, फिर टाइम नहीं लगने का। और फिर बैग लगा के मैं चल दिया बाल कटवाने के लिए। और अब चलते हैं, बस बाल कटवाएंगे तो मिलते हैं दुकान पे। फिर मैं पहुंच गया था दुकान पे और मैंने देखा आज तो छीड़ हो रही यहाँ से। फिर मैं बैठ गया था कुर्सी पे और अब भैया बस मेरे बाल काटेंगे। फिर भैया मेरे बाल काटने शुरू कर देवे। मुझे तो भाई नींद सी आनी शुरू हो गई थी जब बाल काट रहे थे भैया मेरे। फिर मैंने अपने बाल कटवा लिए थे और अब बस जाके नहाऊंगा मैं। और गाइस, फिर मैं आ गया था घर और अब बस नहाऊंगा। आपसे मिलते हैं तैयार होके। और फिर मैं हो गया था तैयार। मेरे पास था एक बैग हाथ में जो कि मुझे ही उठाना पड़ा था और कोई उठाने के लिए था ही नहीं। फिर हम यहाँ रोड पे आ गए थे और यहाँ की तो रोड भी तोड़ रखी थी, चलने ही बहुत मुश्किल हो रही थी। पता नहीं क्यों नहीं ठीक करवा रहे से रोड को। और कर लो कुदरत की बनाई चीज से छेड़छाड़, थारा ही दोस्त मानना जाएगा। फिर मैं आ गया था इधर और मैंने देखा नाना जी तो बाहर बैठे धूम में। फिर मैंने रिक्शा बुला लिया था और अब चलते हैं। रिक्शा में सामान रख दिया था फिर मैंने और मैं बैठ गया था आगे आके। नाना जी बैठे थे पीछे और फिर हम चल दिए थे और मैंने सामान उतार दिया था स्टेशन पे। फिर मैं आ गया पुल के ऊपर। पुल के ऊपर से देखो भाई कितना बढ़िया व्यू आ रहा शामली के स्टेशन का, क्योंकि ये नया स्टेशन बना था अभी कुछ ही महीने पहले। और फिर मैं चल दिया टिकट लेने के लिए। फिर मैं वापस आया और मैंने देखा यहाँ से एक बच्चे जिसे पता नहीं क्या हो रहा था, अंदर से खोखला हो चुका हूँ, टूट चुका हूँ। फिर पूरे आधे घंटे वेट करने के बाद हमारी ट्रेन भी आ गई थी और सारे पैसेंजर खड़े हो गए थे और हम चढ़ गए थे अब ट्रेन में। और मुझे तो दिख रहा कि यहाँ से एक भी सीट नहीं मिलने की बैठने के लिए। लो भाई, फिर 3.5 घंटे के बाद आ गया था दिल्ली और फिर हम स्टेशन पे उतर गए थे। और अब बस स्टेशन से बाहर जाते ही हमें दिखेगा मेट्रो स्टेशन। फिर हम स्टेशन पे पहुंच गए थे। रिक्की भाई वहां पर लाइन में लग गए थे और इधर है मेट्रो स्टेशन इधर की तरफ। फिर रिक्की भाई टिकट लेके आ गए थे भिकाजी कामा स्टेशन की। फिर हम आ गए थे स्टेशन पे और यहाँ पर पहले चेक पोस्ट पे चेकिंग करवानी पड़ेगी और फिर हमने अपने बैग चेक करवा लिए थे। और अब बस चलते हैं मेट्रो पर। और रिक्की भाई तो नीचे रह गए थे, मैं ऊपर आ गया था। फिर रिक्की भाई भी ऊपर आ गए थे और सामने खड़ी थी हमारी मेट्रो। फिर मैं आ गया था मेट्रो के अंदर और अब बस चलते हैं भिकाजी कामा। लेकिन गाइस, सडनली रिक्की भाई ने मुझे बताया कि यहाँ पे हमें दूसरी मेट्रो बदलनी पड़ेगी और फिर हम इस वाले स्टेशन पर उतर गए थे। इसका मुझे नाम तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पर हमारी मेट्रो आ गई थी। फिर मैं बैठ गया था मेट्रो के अंदर और फिर मैंने देखा कि यहाँ पे 2 जने लड़ रहे थे और वो भी मेट्रो के अंदर, पता नहीं क्यों लड़ रहे थे बिना वजह। और फिर मैं देख के ऐसे शौक हो गया, बताओ मेट्रो के अंदर भी लड़ रहे। और फिर मैंने इधर की तरफ देखा तो इधर भी 2 जने लड़ रहे थे आपस में। ये देखो किस तरह मार रहा है इसे, और इनने भी इधर से मार दिया और ये इतनी बुरी तरह लड़ रहे, इन्हें कोई कुछ कह भी नहीं रहा। चलो छोड़ो, हमें क्या, हमें तो अपने मामा के यहाँ पे जाना है, ये सब तो चलता रहता है। और गाइस, फिर हम पहुंच गए थे भिकाजी कामा स्टेशन पर और अब बस बाहर चलते हैं। फिर ऑटो करके वहां से चलेंगे घर की तरफ। लो भाई, बस बाहर पहुंचने वाले। फिर हम पहुंच गए थे बाहर और यहाँ से दिखे मुझे बहुत सारे ऑटो वाले। फिर हमने एक ऑटो वाले को पकड़ा और अब चलते हैं घर की तरफ। फिर हम घर पहुंच गए थे और मैंने ऑटो वाले को पैसे भी दे दिए थे। और ये है भाई सोसाइटी जहाँ पर अब इस टाइम मेरे मामा जी रहते हैं। पहले मामा जी कहीं और रहते थे और अब यहाँ पर न्यू फ्लैट लिया है इस वाली सोसाइटी के अंदर। और देख लो भाई कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। और हमें जाना है एच ब्लॉक के 7th फ्लोर के ऊपर। और फिर भाई मुझे लेने आ गए थे और हम पहुंच गए थे 7th फ्लोर पर और 708 है हमारे वाला फ्लैट। फिर बड़े भाई हमें बाहर का व्यू दिखाने लग गए, कह रहे थे कि यहाँ से कुतुब मीनार दिखता है उधर की तरफ, लेकिन मुझे तो यहाँ पर एक चर्च दिख गया। फिर थोड़ी देर बाद आ गए थे हमारे लिए चावल जो कि बहुत टेस्टी थे खाने में। और रिक्की भाई खा नहीं रहे थे अभी। इन्हीं वाले भैया की रिंग सेरेमनी है कल को, जिसमें हमें
बहुत मजा आएगा। और फिर चाय आ गई थी और बिस्किट्स भी आ गए थे और अब रिक्की भाई चावल खाने लग गए थे। और गाइस इधर की तरफ बैठी थी बड़ी मम्मी, ये भी चावल खा रही थी। और वैसे हमें सभी को भूख लग रही थी क्योंकि 4-5 घंटे हो गए थे हमें चले हुए। और गाइस अब पहुंचे थे हम 5 बजे शाम को घर। फिर मैंने खाना खाने के बाद भाई को कहा कि आओ घूमने चल रहे। फिर भाई हमें लेके चल दिए बाहर घूमने के लिए। और अब हम सोसाइटी में घूम के आएंगे कि व्यू कैसा है सोसाइटी का। फिर भाई ने कुछ फेंक दिया। और गाइस फिर हम ग्राउंड फ्लोर पे पहुंच गए थे और अब बस बाहर चलते हैं, थोड़ी देर घूम के आएंगे क्योंकि दिमाग भी बहुत खराब हो रहा है 4-5 घंटे सफर करने के बाद। और गाइस ये व्यू देखो कितना मस्त आ रहा है यहाँ का सोसाइटी का। और गाइस अब बस थोड़ी सी फोटो वोटो खिंचवाएंगे। यहाँ से मैं रिक्की भाई को कहूंगा कि भाई 1-2 फोटो खींच दो मेरी। तो हम चले फोटो खिंचवाने के लिए। फिर गाइस फोटो खींच की थी और इतने में फोन आ गया था कि आशीष वैभव भर भी आने लग रहे हैं और वे कह रहे थे कि हम सोसाइटी में पहुंच गए हैं। फिर हमने उन्हें देख लिया था और अब इन्हें भी ऊपर लेके चलते हैं। और मौसा जी भी आए थे, मौसी भी आई थी, ये दोनों भाई भी आए थे और नंदनी बहन भी आए थे। फिर ये पता नहीं किसी जोक पे हंसने लग जावे अचानक ही। फिर वैभव भाई दिखावे यो हनी सिंह का स्टाइल। लेकिन एक सेकंड, टेक्नोलॉजी तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। फिर मैं मिला हूँ आशीष भाई से हाथ। रोम रोम भाइयों। और गाइस फिर हम मौसा जी को लेके चल रहे थे ऊपर। और गाइस पूरी रात तक ऐसे ही रहेगा क्योंकि अभी तो और भी मेहमान आएंगे तो सबको ऊपर बारी बारी लेके जाना पड़ेगा। तो भाई हम सारे बारी बारी करके लिफ्ट के अंदर आ गए थे और गाइस इसमें बहुत भीड़ हो गई थी एकदम ही। और फिर हम पहुंच गए थे ऊपर और फिर भाई मौसा जी को बता रहे थे कि एक फ्लैट उधर की तरफ है और एक इधर है। फिर हम आ गए थे अंदर और मौसी को हमने फिर पानी पिलाया और भाई यार को भी पानी पिलाया था। और भाई देखो किस तरह कर रहा पानी पी के एकदम ही। और गाइस फिर आशीष भाई बाहर आ गया था और देखने लग गया कि कितनी ऊंचाई है। फिर भी कह रहा था जय बब्बा की। और इधर की तरफ भाई देख के बहुत डर रहा था, इतनी ऊंचाई को देख के देखो किससे डर रहा। डरे हुए परिवार के साथ पूरा परिवार डरा हुआ यार, मौत से किसको डर नहीं लगता। मेरे को जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज से डर लगता था, मौत से। फिर नितिन भाई भी बाजार में से आ गए थे। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। और गाइस नितिन भाई भी हमारे मामा जी के लड़के हैं और ये गए घर की तरफ और हम आगे बाहर। प्रिंस भाई और भी आ चुके थे ना, उन्हें लेने जाना है, वे भी सोसाइटी में आ गए हैं। तो गाइस फिर हम पहुंच गए थे कार के पास और ये कह रहे थे कि हम तो बहुत देर से खड़े थे यहाँ, हमें घर का रास्ता नहीं पता था। फिर हम नीचे चले गए थे और फिर निकली फ्रूटी और फिर आया हमारा भाई सत्यम भाई और फिर निकला भाई हमारा प्रिंस भाई। और इधर थी मामी जी को रिक्की भाई ने नमस्ते कर ली थी। और फिर ये इधर की तरफ कुछ बात कर रहे थे और फिर ये तीनों गले मिलने लग जावे। पावर आप जान गए इसका 12,000 हॉर्स पावर, 12,000 HP का ये दुनिया का सबसे पावरफुल इंजन है। फिर ये कहने लग गया कि लाइक होना चाहिए भाई व्लॉग के ऊपर। फिर मामा जी ऊपर आ गए थे और मामा जी ने हाय कर दिया था। भाई कहाँ हो आप? व्लॉग बन रहा। तो गाइस फिर प्रिंस भाई और के लिए भी चाय आ चुकी थी और ये भी थक के आए थे, इन्हें तो कम से कम 8-9 घंटे लगे होंगे आने में। और फिर भाई को दी हमने चावल। और गाइस जिंदगी के अंदर तो जी है ही और लिफ्ट के अंदर भी जी था। समझ रहे हो ना? तो गाइस फिर हम आ गए थे बाहर और यहाँ से कर रहे थे फोटो शूट। ये सारे कह रहे थे कि मोमोज खाने चल रहे। फिर हम आ गए थे बाहर सोसाइटी से मोमोज खाने के लिए और आंटी लगाएगी अब हमारे लिए 3 प्लेट मोमोज, जो कि हमने एक ही प्लेट के अंदर 3 प्लेट करवा ली थी क्योंकि हमें एक ही जगह खाना है सारों को। फिर हमने ले ली थी आंटी से मोमोज और हमने पैसे दे दिए थे आंटी को। तो गाइस फिर हमने आंटी से पूछा कि बैठ के कहाँ पर खाना है। फिर आंटी कह रही कि खड़े होके ही खाओ। फिर हम तो इधर आ गए थे। फिर प्रिंस भाई लेके आ गया था एक 10 वाली चॉकलेट। फिर मैंने भी ली और भाई ने मुझे इतनी सी दी। बताओ बहुत नीचा आदमी। यहाँ तो नीचे धरती में कोई न होएगा। तो गाइस 10 बज चुके थे और हम आ गए थे सोसाइटी में क्योंकि गेट भी बंद होने वाला था। फिर हम आ गए थे ऊपर और मामी जी कहने लगी कि सो जाओ जाके। और फिर थोड़ी देर बाद सागर भाई भी आ चुका था नोएडा से। ये सुबह शामली से नोएडा चला गया था और ये अब आया था जाके। और फिर ये मिलने लग जावे यहाँ से आशीष भाई से। और गाइस फिर इधर से पूजा दीदी भी आ गई थी, ये भी भाई मामा जी की लड़की है। तो गाइस फिर मैंने दीदी को कहा हाय कर दो, दीदी ने हाय कर दिया और 2 भी दिखा दिया। तो गाइस अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करे, कमेंट करे और शेयर करे। और गाइस कल का व्लॉग मतलब कि एंगेजमेंट का व्लॉग भी आने वाला है कुछ ही दिनों में। तो तब तक के लिए बाय बाय।